जय श्री राम। दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सबका मेरे इस चैनल अमित शर्मा एस्ट्रो वास्तु में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय वास्तु के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आज मैं बहुत ही खास विषय आपके सामने लेकर आया हूं। हमारे घर के ऊपर पड़ने वाली छाया हमारे जीवन में किस तरह के प्रभाव डालती है। दोस्तों, हमारे घर, हमारे भवन या हमारी फैक्ट्री के ऊपर किसी प्रकार की भी जब छाया पड़ती है तो वो बहुत अच्छे संकेत नहीं होते। चाहे वो छाया किसी धार्मिक स्थान की ही क्यों ना हो, किसी मंदिर की ही क्यों ना हो, किसी धार्मिक स्थल की ही क्यों ना हो, किसी स्मारक की छाया क्यों ना हो, ये बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं होती। क्योंकि ये इसलिए बढ़िया नहीं होती क्योंकि यहाँ की एनर्जी बहुत ज्यादा अधिक होती है। दोस्तों, हम सोचते हैं कि हमारा घर या हमारा भवन किसी मंदिर के पास है या किसी धार्मिक स्थल के पास है तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये विषय हमारी आस्था के साथ जुड़ा होता है, हम इसलिए इसको इस नजरिए से देखते हैं। दोस्तों, मंदिर या किसी धार्मिक स्थान में होता क्या है, यहाँ ईश्वर का निवास होता है और यहाँ पर लोग लेकर के आते हैं। यहाँ पर लोग अपने दुख और दर्द तकलीफें लेकर आते हैं और ईश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, हमारे जीवन में जो भी मुश्किल समस्याएं आ रही हैं उसको आप अपने पास रख लीजिए और हमारे जीवन को खुशियों से भर दीजिए। इसीलिए इस स्थान की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये हमारे घर या हमारे भवन के ऊपर पड़ती है इसकी छाया, तो किन्हीं कारणों से हमारे जीवन में एकदम से कठिनाइयां आनी शुरू हो जाती हैं। हमारे चलते चलते काम कई बार रुक जाते हैं। हमारे घर में अचानक से लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। कई बार घर में ब्याह शादी ही लेट हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी के योग हो जाते हैं, लेकिन उनकी शादी नहीं होती या उनके लिए कोई अच्छा रिश्ता ही नहीं आता। ये कई कारण हो सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिए, अगर आपके घर के पास, आपकी फैक्ट्री के पास कोई भी ऐसी छाया पड़ रही है या कोई धार्मिक स्थल की ध्वजा भी आपकी फैक्ट्री या आपके घर के ऊपर पड़ रही है तो ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है। ये आपके जीवन में, आपके घर में नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। कई बार हम अपने घर का वास्तु बिल्कुल ठीक रखते हैं और सोचते हैं कि हमारे घर का वास्तु एकदम से ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन से समस्याएं जा ही नहीं रही। कहाँ कोई गड़बड़ हो गई। ये गड़बड़ कई बार अपने घर के अंदर नहीं होती, हमारे घर के आसपास या हमारे घर के बाहर भी होती है। कई बार हमारे घर के बाहर किन्हीं कारणों से हमारे घर का वास्तु बिगड़ जाता है और हमारे जीवन में ये समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, इसके विपरीत कई बार ईस्ट दिशा होती है। हम सोचते हैं कि ईस्ट दिशा की फेसिंग है तो हमारे लिए, हमारे वास्तु के लिए और हमारे घर के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, कई बार ईस्ट दिशा में पीपल का पेड़ आ जाए या इस दिशा में कोई सूखे हुए बड़े बड़े वृक्ष आ जाएं तो ये भी हमारे जीवन में बहुत अच्छी बात नहीं होती। ये एकदम से हमारे जीवन में बीमारियों को निमंत्रित करती है और लोगों के साथ हमारे रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं और हमारा संपर्क एकदम से लोगों से बिल्कुल बिगड़ना शुरू हो जाता है। दोस्तों, कई बार इन्हीं कारणों से हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं, घर का मुखिया एकदम से अपनी स्टेबिलिटी खो देता है। इसलिए दोस्तों, कोशिश कीजिए, अगर अपने घर के आसपास ऐसी कोई छाया पड़ रही है तो उसका उपचार कीजिए। इसका बहुत ही सरल उपाय है। आप अपने घर के सामने, अपने घर के बाहर मेन गेट के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। कुमकुम के साथ स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे तो आपके घर में जो भी नेगेटिविटी होगी वो उसको रोक लेगी और आपके वास्तु का इसी से समाधान हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर कर बताइए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए जो कि इसका लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें। जल्दी नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होता हूं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।